हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सजला और मैं अब 40 की होने वाली हूँ, यानी कि अगले साल 40। ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ आकर एहसास होता है कि आधी उम्र निकल गई। ये एक मोड़ है जहाँ से अगर आपने संभल कर पैर नहीं रखा तो 50 और 60 में फिसलते हुए पहुँचेंगे। खासकर महिलाएं। अभी तो सबको कमर दर्द, घुटनों का दर्द 30 से ही शुरू हो जाता है। जो अभी तक आप दवा से मैनेज कर रहे थे, वो 35-40 आते तक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर करने लगता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब, आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन दर्द से परेशान हैं, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, घूमना है लेकिन हेल्थ की वजह से नहीं आउटिंग कर सकते। करियर अच्छा चल रहा होता है, बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा होता। ये एक शिकायत मैंने 90% महिलाओं के मुंह से सुनी है। जब भी मैं किसी किटी पार्टी में जाती हूँ तो वहाँ पे किसी को अपने मोटापे से परेशानी है, किसी को कमर दर्द से, कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है, और सब सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हैं कहीं बाहर से कोई अचानक से सॉल्यूशन मिल जाए और हम उसे करके मैजिक से ठीक हो जाएं। लेकिन इन सब का कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं अगर, तो मेरे परिवार में आर्थराइटिस चला आ रहा है, जिसे गठिया भी बोलते हैं। जोड़ों का दर्द होता है ये, और ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। मैंने अपनी दादी को देखा है, वो बहुत ही एक्टिव रहती थी अपनी लाइफ में, किलोमीटर्स चल लेती थी, और पैदल चल करके वो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम लेती थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र होती गई, जोड़ों के दर्द की वजह से उनका चलना कम होता गया और धीरे धीरे वो बेड पे आ गई। और मुझे लगता है इस वजह से उनकी उम्र भी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि जो महिला अपनी लाइफ में इतनी एक्टिव हो, अगर वो घूम ना सके, जा ना सके कहीं पे, तो जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। यही चीज़ मैं अभी अपने पापा में भी देख रही हूँ कि उनकी चाल बदल गई है। और आर्थराइटिस ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई इलाज भी नहीं है। और मुझे लगता था कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बट आप कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें इनहेरिट करते हैं। तो ये भी मुझे अपनी फैमिली से गिफ्ट में मिला है, आर्थराइटिस। और ये शुरू हुआ मुझे घुटनों के दर्द से। तो मुझे लगा कि मैं इसे मैनेज कर लूँगी, थोड़ा बहुत दवा ले ली, काफ़ी एक्टिव लाइफ थी उस टाइम में। तो बीच बीच में जब दर्द होता है, और ख़ासकर जब इस तरह से बारिश का मौसम हो, तो दर्द शुरू हो जाता है। आप जब 30-35 के होते हैं तो आप मैनेज कर लेते हैं बीच बीच में दवा खा करके। लेकिन जब ये दर्द असहनीय हो जाए तो दवा भी असर नहीं करने लगती, और आप ज़्यादा पेन किलर्स खा भी नहीं सकते। एक बार जब ये बात आपको समझ में आ जाए कि पेन किलर्स अल्टीमेटली आपके किडनीज़ के लिए बहुत ही ख़राब है। घुटनों के दर्द के बाद ये दर्द मेरे शुरू हुआ फिंगर के जॉइंट्स में। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, फिंगर के जॉइंट्स में अगर दर्द हो रहा है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे, अभी जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं डंबल्स आसानी से उठा ले रही हूँ, मेरे लिए एक एक कप उठाना भी मुश्किल था। अगर उंगलियां कहीं टच हो जाएं तो असहनीय दर्द होता था। मुझे लगा कि बस हो गया मेरा काम, अब और कुछ नहीं हो सकता। कि अगर आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा हो, एक हाथ से आप कुछ नहीं कर सकते, तो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, आप काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसको जीतने नहीं दूंगी। मैंने अपना रिसर्च शुरू किया, क्योंकि मुझे किसी के दावों पे कोई भरोसा नहीं था, जो कि कहते हैं कि तुम ये खाओ तो ये तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और चूँकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब का कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो मैंने इस चीज़ पे रिसर्च शुरू किया कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर रखा जाए एंड तक, ताकि दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं हो मेरी। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये छोटे छोटे जॉइंट्स में शुरू हुआ है, ये बाद में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करता है अगर आप अपनी केयर नहीं करें। तो मेरे रिसर्च से ये पता चला मुझे कि वर्कआउट, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और
डाइट। ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको आर्थराइटिस में काफ़ी हेल्प करती हैं। अगर आपको घुटनों में दर्द है या फिर जॉइंट पेन हो रहा है, एल्बो में पेन हो रहा है, फिंगर जॉइंट्स में पेन है, तो ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या हो रहा है कि आपके मसल्स बनते हैं, मसल्स आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि दर्द आपका मैनेज होता है। और ये मैंने महसूस भी किया है कि मैं आराम से अब डंबल लेके एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते मेरे मसल्स काफ़ी बन गए हैं। मेरा बैक पेन बिल्कुल भी अब नहीं है। नी पेन जो था वो बहुत ही मैनेजेबल है, वो रेयर ही होता है। कभी कभी जब मैं बहुत दिनों तक एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, 15 डेज़ किसी वजह से, तो वो दर्द होता है, नहीं तो नी पेन बिल्कुल भी नहीं है। फिंगर के जॉइंट्स भी बहुत मैनेजेबल हैं। मैं आसानी से, आप देख सकते हैं कि काफ़ी हेवी डंबल्स भी लिफ्ट कर लेती हूँ। 15 केजी के, 20 केजीज़ के डंबल से लेकर आराम से मैं डेडलिफ्ट कर लेती हूँ। ये सब पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस कर रही हूँ। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न केवल आपके पेन के लिए अच्छा है, बल्कि ओवरऑल आपकी लाइफ में, खासकर महिलाओं की लाइफ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस बात को समझ लीजिए कि आफ्टर 30 हर साल हम अपना मसल मास लूज़ करते हैं, और ख़ासकर जो हिप्स है, जो कि सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है, वहाँ पे तेज़ी से आप मसल लूज़ करते हैं। और हिप ही जो है वो आपके पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तो ही आपका बैक पेन शुरू होता है। तो जितनी भी महिलाओं को आफ्टर 35 बैक पेन होने लगा है कि वो बैठ नहीं पा रही हैं और इस वजह से रेस्ट ले रही हैं, तो रेस्ट उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। आपको वॉक शुरू करनी चाहिए और अपने हिप्स को मजबूत करने के लिए स्क्वाट्स और वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। लेकिन ये सब आप किसी जानकार की निगरानी में करें। डायरेक्ट अगर आप वेट लिफ्टिंग शुरू करेंगे तो बैक पेन बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप शुरुआत वॉक से करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि वॉक करने से स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो कि आपकी ओवरऑल स्पाइन हेल्थ को मजबूत करता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है। अब मैं डाइट की बात करूं तो दर्द जो होता है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। जैसे आसपास के टिश्यू जो हैं वो सूज जाते हैं, पानी रिटेन करने लगते हैं, मॉइस्चर, तो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है और दर्द होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे फोकस करें, जैसे कि शुगर नहीं आपकी डाइट में होना चाहिए, कम से कम प्रोसेस्ड फूड होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में प्रोसेस्ड और रिफाइंड फ्लावर वगैरह जो है वो कम से कम लें, और तली भुनी चीज़ों को भी अवॉइड करें। हरी सब्जियों को इंक्लूड करें और प्रोटीन पे फोकस करें। तो आज का था मेरा लेग डे, और लास्ट में म्यूज़िक पे थोड़ा घूम ले रही हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।